मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक किताब पढ़ी जिसके अंदर ये लिखा था कि कल्कि अवतार कोई और नहीं है बल्कि मोहम्मद साहब हैं और वे ही विष्णु भगवान के अंतिम अवतार हैं। उसके बाद भगवान का कोई अवतार नहीं होगा। वेद प्रकाश उपाध्याय की एक पुस्तक के अंदर यह साफ साफ कहा गया है कि मोहम्मद जी ही हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार हैं। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा। इसके अंदर इस संबंध में कई सारे फैक्ट्स भी दिए गए हैं। वैसे देखा जाए तो उनके सारे के सारे फैक्ट्स गलत नहीं हैं, लेकिन वे सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। ऐसे बहुत से पहलू भी हैं जो इस बात से इनकार करते हैं कि वे कल्कि अवतार हैं। मोहम्मद इस्लाम के दूत थे और अल्लाह ने उनको इस्लाम धर्म के लिए भेजा था, ना कि हिंदू धर्म के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे इसी विषय पर बात करूंगा कि मोहम्मद साहब भगवान विष्णु के कल्कि अवतार क्यों नहीं हैं। इसके अलावा मैं आपसे उन फैक्ट्स पर भी बात करने वाला हूं जिनकी मदद से मोहम्मद साहब को कल्कि अवतार सिद्ध करने की कोशिश की गई है। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। कल्कि अवतार और इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मैं इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर बात करता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म के अंदर कई महापुरुषों को कल्कि अवतार सिद्ध करने की कोशिश की गई, लेकिन उनमें से अधिकतर कल्कि अवतार पर सटीक नहीं बैठते हैं। कल्कि अवतार ने वास्तव में जन्म नहीं लिया है। इंटरनेट पर जिन लोगों को कल्कि अवतार का दर्जा दिया जा रहा है, उन लोगों का असली सच क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और दूसरी बात, वैसे तो आपको इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जिन पर लिखा है कि कल्कि अवतार जन्म ले चुके हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया कि जन्म कहां पर लिया है। विष्णु यश भगवान कल्कि के पिता का नाम बताया गया है और माता का नाम सुमति बताया गया है। अब बात करें मोहम्मद साहब के पिता और माता की, तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम आमना है। दोस्तों, हम ये सिद्ध नहीं करना चाहते हैं कि आमुख नाम का मतलब ये होगा और आमुख नाम का मतलब ये होगा तो ये इसके समान हो जाएगा। अरे करने को तो 2 बराबर 0 भी सिद्ध किया जा सकता है। खैर, यदि हम कुछ पौराणिक कथाओं पर नजर डालते हैं तो बात करें द्वापर युग के अंदर कृष्ण अवतार की, तो यह बात पहले ही पता चल चुकी थी कि द्वापर युग के अंदर भगवान अवतार लेंगे और उनका नाम कृष्ण होगा। उनके पिता का नाम पहले से ही तय हो चुका था और ठीक वैसा ही हुआ। भगवान राम के जन्म की भविष्यवाणी भी पहले ही हो चुकी थी और बाद में भगवान राम ने जन्म भी लिया। त्रिकुटा ने राम से कहा था कि वे उनको पति के रूप में मान चुकी हैं। तब राम ने खुद कहा था कि कलयुग के अंदर वे कल्कि के नाम से प्रकट होंगे, तब वह उनसे विवाह करेंगे। कहने का मतलब है कि अन्य अवतार की भविष्यवाणियों के अंदर भगवान ने जिस नाम से पैदा होने को कहा, उसी नाम के साथ वे पैदा भी हुए। मतलब अन्य कथाएं जिस तरह से सच हुई हैं, उसी तरह से यह भी सच होगी। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि भगवान विष्णु कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि दुनिया के पालनहार हैं और उनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वे अपने लिखे ग्रंथों को गलत सिद्ध ना होने दें। और जो भगवान खुद की बातों पर खरा नहीं उतरता, वह भगवान नहीं इंसान होता है। भविष्य के अंदर भगवान विष्णु जन्म लेंगे तो उनके पिता का नाम विष्णु यश ही होगा और माता का नाम सुमति ही होगा, क्योंकि वेद पुराण लिखने वाले ने यह सब कल्पना से नहीं लिखा होगा, बल्कि किसी ने उसको बताया होगा, तभी तो उसने लिखा होगा। अगर बात करें मोहम्मद साहब की, तो उनका जन्म स्थान का शहर अरब का मक्का शहर था, जबकि भगवान कल्कि के जन्म के बारे में ये कहा गया है कि वे संभल ग्राम के अंदर पैदा होंगे। अब तक यह कोई नहीं जानता है कि संभल ग्राम कहाँ पर है। इस संबंध में कई लेखक इसको उड़ीसा, हिमालय, पंजाब, बंगाल, शंकरपुर में मानते हैं और कोई तो इसको मरुस्थल में भी मानता है। दोस्तों, वेद पुराण के अंदर यह साफ साफ लिखा है कि भगवान कल्कि केवल ब्राह्मण के घर पैदा होंगे। तो भगवान आखिर रास्ता कैसे भूल गए जो मुस्लिम घर में पैदा हो गए? लेकिन सच तो ये है कि भगवान कल्कि अभी जन्मे ही नहीं है और जब जन्म लेंगे तो अवश्य ही ब्राह्मण के घर में ही पैदा होंगे, क्योंकि कथनी और करनी के अंदर
फर्क सिर्फ इंसानों से होता है, भगवान से नहीं। जब भगवान ही कथनी और करनी में अंतर रखने लगे तो इंसानों के भले की उम्मीद भगवान से नहीं की जा सकती। कल्कि पुराण के अंदर बताया गया है कि भगवान कल्कि शिव के भक्त होंगे, जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कहीं ऐसी बात नहीं मिलती। ये तो मिलता है कि वे अल्लाह के दूत थे, लेकिन भगवान शिव के बारे में कहीं ऐसी बात नहीं मिलती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विष्णु को जिसने बनाया वो अपने इष्ट की भक्ति छोड़कर किसी और की भक्ति करने में लग जाए। इतने में आपको समझ जाना चाहिए कि कल्कि अवतार होगा तो वे भगवान शिव के भक्त होंगे और वे उन्हीं की पूजा करेंगे। कल्कि पुराण के अंदर यह सब लिखा हुआ मिलता है कि भगवान कल्कि वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। तो भाई मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि मोहम्मद साहब पुराणों और वेदों के ज्ञानी थे। कहने का मतलब है कि भगवान कल्कि का जन्म अभी नहीं हुआ है, तो वे ज्ञाता कैसे बन सकते हैं? ज्ञाता तब बनेंगे ना जब भगवान कल्कि धरती पर सचमुच में अवतार लेंगे। कल्कि पुराण के अंदर यह भी लिखा हुआ मिलता है कि भगवान के पास ऐसी शक्ति होगी कि वे अपना मनचाहा भोजन शक्ति के बल पर प्राप्त करेंगे। लेकिन मोहम्मद साहब के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि वे कल्कि अवतार नहीं थे। आप सोच रहे होंगे कि आज के विज्ञान के युग में इस तरह की बातें करना अंधविश्वास है, तो मैं आपको बता दूं कि भगवान के सामने तो विज्ञान भी असहाय है। और जब विज्ञान ही भगवान की लीला समझ लेगा तो भगवान को कौन पूछेगा? पुनर्जन्म की घटनाओं की व्याख्या आज तक विज्ञान नहीं कर पाया। एक इंसान कई सालों तक बिना खाना खाए रहा, विज्ञान उसके सामने भी असहाय रहा। जीवों में चेतना के रहस्य के बारे में विज्ञान कुछ नहीं बोलता है। मतलब ऐसी हजारों चीजें हैं जिनको विज्ञान सिद्ध करने में नाकाम है। कल्कि पुराण के अंदर साफ लिखा है, हमको चश्मा लगाकर पढ़ लेना चाहिए कि भगवान कल्कि कलयुग के अंत में पैदा होंगे और वह तब होगा जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। जबकि मोहम्मद साहब की मौत 8 जून 632 के अंदर हो चुकी थी। अब बात करें हिंदू धर्म के अंदर पुराणों की, तो पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और अभी केवल 6,000 वर्ष ही गुजरे हैं। अभी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो हो रहा है वह कलयुग का आगमन है। भयंकर कलयुग आएगा तो सबको एहसास होगा। सच तो ये है कि अभी भगवान को धरती पर अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो मारकाट होती है वैसी तो हमेशा से होती है। धर्म ग्रंथों के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में इंसानों की आयु केवल 30 वर्ष रह जाएगी। यह भविष्यवाणी कोई झूठी नहीं है। इंसानों की आयु समय के साथ साथ घट रही है। यदि हम आज से 1000 साल पहले चले जाएंगे तो हम पाएंगे कि उस समय मनुष्य आज के मनुष्य की तुलना से अधिक सालों तक जीवित रहता था। इसके अलावा हमारे पूर्वजों की बात कर ली जाए तो वे भी लगभग 100 साल तक जिए होंगे। कहने का मतलब है कि अब इंसान 100 साल तक जिंदा नहीं रह पाता। बात करें मॉडर्न समय की तो अब सबसे अधिक एज 122 साल दर्ज की गई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति 122 साल तक जिंदा नहीं रह पाता है। अमेरिका के अंदर अधिकतर लोग बस 80 साल तक ही जीवित रह पाते हैं और जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा वैसे वैसे इंसानों के पास अच्छे खाने पीने की कमी होती जाएगी और इंसान घास फूस खाएंगे। तब ऐसी स्थिति में हम उनकी आयु 80 वर्ष होने की उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे ये सोचकर हंसी आती है कि इंसान एक धर्म के भगवान को रिसर्च पेपर की मदद से दूसरे धर्म का भगवान सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भगवान कोई खाई हुई चीज नहीं है जिसे रिसर्च पेपर की मदद से सिद्ध करने की आवश्यकता हो। रिसर्च पेपर देखकर तो यही लगता है कि भगवान कल्कि कहीं पर खो गए हैं, क्योंकि वे बच्चे हैं और हिंदू उनको हर धर्म के पैगंबर के अंदर अपने भगवान को तलाश रहे हैं। मैं हिंदुओं को ये कहना चाहूंगा कि भगवान कल्कि कोई बच्चे नहीं बल्कि महान है, सर्वज्ञानी है और संसार के पालन करता है। और वो कैसे खो सकते हैं? जब भगवान पैदा होंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आज हिंदू के पवित्र भगवान कल्कि धरती पर पैदा हो चुके हैं और उन्हें सिद्ध करने के लिए किसी रिसर्च पेपर की नहीं बल्कि लोगों के प्यार की जरूरत होगी।
और उनके पास इतना सामर्थ्य भी होगा कि वे खुद को सिद्ध कर सकें। कल्कि पुराण के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि भगवान कल्कि तब पैदा होंगे जब चारों ओर लोग पीड़ित हो रहे होंगे, देवताओं को भोजन मिलना बंद हो जाएगा, तो वे भगवान विष्णु के पास जाएंगे और उनसे धरती पर अवतरित होने की प्रार्थना करेंगे। देवताओं को भोजन मिलने का मतलब है हम लोग जो भोग लगाते हैं वह भोग देवता के लिए भोजन है। लेकिन जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं कि हिंदू धर्म तेजी से घट रहा है, मतलब हिंदू लोग दूसरे धर्मों के अंदर बदल रहे हैं। इसी तरह हिंदू दूसरे धर्म को अपनाते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब हिंदुओं की संख्या ना के बराबर रह जाएगी। तब हिंदुओं को भोग नहीं मिलेगा और चारों ओर देवताओं के अंदर त्राही त्राही मच जाएगी और तब वे भगवान विष्णु को अवतरित होने के लिए कहेंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। यदि मोहम्मद साहब भी कल के अवतार हैं तो भगवान कृष्ण गलत हैं, क्योंकि वे खुद अपने ही धर्म की हानि कर रहे हैं। सच तो यही है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक तरफ वे अपने धर्म की रक्षा की बात बोलते हैं और दूसरी तरफ धर्म का विनाश भी करते हैं। ये जो मोहम्मद साहब ही कल की अवतार वाली बात है, ये वेद प्रकाश उपाध्याय की पुस्तक में लिखी हुई है और ये बात सरासर गलत है। मैंने इस वीडियो में बहुत से ऐसे प्रमाण भी आपको पेश किए और अंत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इस विषय पर क्या राय है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।